हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 66 बीपीएससी बीटी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम लोग को पढ़ना है पटना रिवर फ्रंट का उद्घाटन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना रिवर फ्रंट पर 16 नए घाट, एक विद्युत शवदाह गृह है ना, संस्कृति केंद्र और पर्यावरण केंद्र, ये सब लोगों को समर्पित किया गया ना, उसका उद्घाटन किया गया। निर्मल गंगा की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 17 फरवरी 2019 को ही पटना, बाढ़, सुल्तानगंज और नौगछिया में सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का आधारशिला रखी थी। तो याद रखिए कहाँ कहाँ है, पटना, बाढ़, सुल्तानगंज और नौगछिया। ठीक है, तो ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं कहाँ पे कितना कैपेसिटी था, बस इतना याद रखिएगा कि पटना, बाढ़, सुल्तानगंज और नौगछिया में इसके लिए रखा गया था, शिलान्यास किया गया था, अभी बना नहीं है। पटना में जिन सीवेज आधारभूत संरचना परियोजनाओं को आधारशिला रखी थी उसमें पटना के करमली चक में 96.95 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क, सीवेज पंपिंग स्टेशन, 11 MLT जल मल शोधन क्षमता वाला संयंत्र है ना, बाढ़ में मल जल प्रवाहित करने वाले 3 बड़े नालों का पानी नदी में गिरने से रोकने और उनके बहाव का मार्ग बदलने के लिए 3 SPS शामिल हैं। तो ये सब यहाँ पे लगाया जाएगा। सुल्तानगंज में भी ऐसे ही 10 MLD क्षमता वाले मल जल शोधन संयंत्र। ठीक है, उससे नौगछिया में 4 MLD क्षमता वाले जलमल शोधन संयंत्र। तो ये सब बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं पर 452.24 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बन जाने पर 6.7 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा नदी में गिरने से रोका जा सकेगा। नेक्स्ट है कि बिहार पवेलियन को IITF में स्वर्ण पदक। IITF करने का मतलब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये प्रगति मैदान दिल्ली में हर साल आयोजित किया जाता है। तो नई दिल्ली में नवंबर 2019 में आयोजित 2 सप्ताह के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन को लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छ भारत अभियान श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। IITF नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले एक वार्षिक कार्यक्रम है। वार्षिक कार्यक्रम है। भारत के राज्यों के साथ साथ दुनिया भर के व्यापारी इसमें भाग लेते हैं। बिहार के पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को योजना आयोग ने राज्य का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तो याद रखिएगा पूसा जो है, पूसा मतलब जगह का नाम है, वहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, उसको योजना आयोग के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा मतलब कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सबौर है। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के 4 शहर हैं यहाँ पे। तो कौन कौन है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर और पटना, ये 4 शहर हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में 100 शहर को मतलब 2022 तक स्मार्ट बनाना है। 2015 में योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। तो जो सरकारी वाहन है, जो 15 वर्ष से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है उन पर अब रोक लग गया है। और कमर्शियल वाहन पे, निजी वाहन चलते रहेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट और कमर्शियल हैं। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा 4 नवंबर 2019 को 15 वर्ष पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। राज्य में यह आदेश 7 नवंबर 2019 से लागू कर दिया गया है। इस फैसले के तहत 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहन अब राज्य में नहीं चलेंगे। साथ ही 15 वर्ष पुरानी व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगाई है, जो सिर्फ पटना शहर के लिए, याद रखिए पूरे बिहार नहीं, सिर्फ पटना शहर के लिए है। 15 वर्ष से पुरानी निजी वाहन प्रदूषण चेक के बाद ही चलेंगे, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट बनता है उसको बना करके 15 वर्ष से पुराने वाहन को चलाया जा सकता है। मतलब यदि निजी वाहन है तो आप सेल्फ यूज के लिए रखें तब। और जबकि किरासन तेल से ऑटो चलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, तो दुनिया भर में नहीं, इंडिया भर में बुद्ध का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया गया है बिहार में। बिहार के राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा झील के बीच में इसको बनाया गया, सैंड स्टोन से इसको बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। नवंबर 2019 में इसका अनावरण किया गया। 70 फीट ऊंचा है यह प्रतिमा। झील के बीच में 16 मीटर के दायरे में स्थापित की गई। इसके निर्माण में 4500 घनफुट गुलाबी बलुआ पत्थर है ना, सैंड स्टोन का यूज किया गया। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी और विराटनगर के बीच में। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है, तो जब भी लैंड रूट से जब बिजनेस होता है 2 कंट्री के बीच में, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इधर नेपाल है, और यहाँ पे जब मतलब जो बॉर्डर पे यहाँ पे एक चेक पोस्ट बनाया जाता है उसी को इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बोलते हैं। लैंड रूट से बिजनेस होता है उसके लिए किया जाता है। तो भारत और नेपाल के बीच में दूसरे इंटीग्रेटेड, याद रखिए दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। 31 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेपाल के PM है KP शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया गया था। ये जोगबनी और विराटनगर को जोड़ता है। जोगबनी बिहार में है, विराटनगर नेपाल में है। पहला जो था, ये तो दूसरा है ना, पहला है रक्सौल और बीरगंज के बीच में है। 260 एकड़ में विस्तृत इस ICP से प्रतिदिन 500 ट्रकों का आवागमन हो सकेगा। भारत और नेपाल के बीच बिहार में पहला ICP जो है रक्सौल और बीरगंज के बीच में है। इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था। नेक्स्ट है कछुआ पुनर्वास केंद्र।
बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण भागलपुर वन प्रभाग के सुंदरबन में किया गया है। ये बंगाल वाला सुंदरबन नहीं है, याद रखिएगा। इस केंद्र का उद्घाटन जनवरी 2020 में किया गया था। यह पुनर्वास मीठे पानी है ना, मीठे पानी में जो कछुआ पाया जाता है उसके पुनर्वास के लिए बनाया गया था। लगभग आधे हेक्टेयर विस्तृत इस पुनर्वास केंद्र के समय में 500 कछुओं को आश्रय दिया जा सकेगा। इस केंद्र में घायल और बीमार कछुओं को स्वस्थ होने तक रखा जाएगा और बाद में उन्हें अधिवास में छोड़ दिया जाएगा, मतलब बाद में उनको अपने हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा। भागलपुर में इसका केंद्र बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है कि गंगा नदी के प्रवाह पर्याप्त है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा नदी के बीच में कई बालू के टीले हैं, जिसके कारण से कछुओं के लिए आदर्श प्रजनन क्षेत्र है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार बांध और बैराज प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकड़ने के जाल में फंसने, है ना, उनके घोंसले नष्ट हो जाने, इसके कारण से क्या हो रहा है, कछुआ का जो पॉपुलेशन है वो घटता जा रहा है। नेक्स्ट है CAAQMS। CAAQMS का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। तो NTPC ने सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, है ना, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु CPCB, ठीक है, CPCB केंद्र सरकार का संस्था है, और के साथ 26 फरवरी 2020 को समझौता ज्ञापन किया। NTPC 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 CAAQMS का स्थापना के लिए CPCB को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार में CAAQMS पटना में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिए 6 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, बिहार में सिर्फ पटना में है। नेक्स्ट है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन राज्य के भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिए, ये भी भागलपुर में ही बनाया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने 17 फरवरी 2020 को एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया, गुजरात के गांधीनगर में। ये भी याद रखिए कहाँ किया है, ये याद रखना जरूरी है यहाँ पे। प्रवासी पक्षियों की जांच, निगरानी और अनुसंधान को समर्पित बर्ड रिंगिंग स्टेशन का मुख्य केंद्र भागलपुर में गंगा नदी के करीब होगा, क्योंकि यह प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला चौथा राज्य बन जाएगा बिहार। इसके पहले 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा, जहाँ बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित। इसमें क्या है कि बिहार सरकार जो है NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है कि बिहार में NRC नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कहा जा सकता कि हम लागू नहीं होने देंगे, बस एक तरह से सजेशन दिया गया है केंद्र सरकार को कि हम बिहार में लागू हम चाहते हैं, मतलब कि राज्य सरकार चाहती है कि बिहार में NRC लागू न हो, ठीक है। तो इसके साथ NPR का भी फॉर्मेट के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि NPR पहले भी हो चुका है। तो NPR में उन लोगों का डाटा को कलेक्ट किया जाता है जो इंडिया में 6 महीने से रह रहे हैं या फिर 6 महीने रहना चाहते हैं, आने वाले 6 महीने में यदि रहना चाहते हैं, उनका डाटा NPR में कलेक्ट किया जाता है। और पहले जब हुआ था उसमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन पूछा जाता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। तो पुराने वाले फॉर्मेट पे ही कराने के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक है प्यार का पौधा अभियान। तो ये भी राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को प्यार का पौधा नामक एक अभियान की शुरुआत की गई। विभाग द्वारा इस अभियान की शुरुआत जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण में रखकर की गई है। नेक्स्ट बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। इसके तहत 2 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। मगध यूनिवर्सिटी को काट करके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बनाया गया और BN मंडल यूनिवर्सिटी जो है मधेपुरा में, उसको काट करके पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया। नेक्स्ट बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, यानी कि जैसे आप कोई शिकायत करते हैं या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है, तो उसके लिए यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी घूस मांगता है या फिर काम समय पर नहीं करता, तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। आप इसमें याद रखिए कि इसको पालन न करने पे क्या अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा या फिर 500 से 5000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। और राज्य के सभी 42 विभाग, तो इससे पता चलता है कि बिहार में 42 विभाग है राज्य सरकार के, है ना, सब पे लागू होगा। इसके अलावा सरकार के प्रत्येक विभाग के साथ साथ पहले और दूसरे अपीली अधिकारियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी भी है, ठीक है। जिन शिकायतों का समाधान नहीं होगा उसको संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लिखित देना होगा, और क्यों नहीं हुआ है वो भी लिखित देना होगा। नेक्स्ट है वी थिंक डिजिटल। ये कार्यक्रम फेसबुक के द्वारा है। तो वी थिंक डिजिटल, हम डिजिटल सोचते हैं, कार्यक्रम महिलाओं को डिजिटली रूप से साक्षरता प्रदान करने के लिए, डिजिटल लिटरेट बनाने के लिए है। फेसबुक द्वारा 11 फरवरी 2020 के प्रारंभ में इस कार्यक्रम के तहत 7 राज्य है ना, इंडिया के 7 राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश के 1 लाख महिलाओं को 1 वर्ष में डिजिटल रूप से साक्षर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर शांति फाउंडेशन की साझेदारी से शुरू किया गया है। यह फेसबुक का वैश्विक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे है। इसकी घोषणा दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण के दौरान 2019 में की गई थी।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को निजता, सुरक्षा और गलत सूचना जैसे मुद्दों के समाधान में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार को 1832.66 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। इस आवंटित धन से राज्य सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल के पानी को कनेक्शन प्रदान करेगी। 2024 तक ग्रामीण घरों में, याद रखिएगा कि सिर्फ ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाना है। फिर उसके बाद 17वीं लोकसभा चुनाव, तो याद रखिए लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का था, तो 17वीं था। बिहार में 40 सीट है, ये भी याद रखिएगा। और 40 में 17 सीट जो है भाजपा के पास है, 16 सीट जदयू के पास है, और 5-6 सीट जो है लोजपा के पास है, रामविलास जी की पार्टी जो थी, और 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो ये रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इस बार और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ, मतलब कुछ जो डाटा है वो याद रखिए कहाँ है, तो 17वीं लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में 7.6 करोड़ कुल मतदाता थे, जिसमें इतना करोड़ महिला थी और इतना करोड़ पुरुष मतदाता थे। तो पहला तो ये डाटा हो गया यहाँ पे। 17वीं लोकसभा में बिहार में कुल मिला के 2% से अधिक नोटा का यूज किया गया। 8 लाख से अधिक वोटर ने नोटा दबाया। और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा नोटा था, उसके बाद नवादा में था, है ना। नवादा में 4.73 और गोपालगंज में 5.04, पश्चिमी चंपारण में 4.51, जमुई में 4.16। ठीक है। और यदि ओवरऑल परसेंटेज की बात किया जाए कितना परसेंट वोट पड़ा था, तो बिहार में 57.33 वोट यहाँ पे दिया गया। और जम्मू कश्मीर के बाद बिहार जो था भारत में सबसे कम मतदान वाला दूसरा राज्य था। ठीक है। आगे पढ़ते तो नीति आयोग की राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2019, बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट 2019 में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में मोर्चे में बिहार और पिछड़ गया है, यानी पिछले बार की तुलना में और पिछड़ गया है। स्वास्थ्य सूची में उत्तर प्रदेश 20वें, उत्तराखंड 19वें, उड़ीसा 18वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 15-16 की तुलना में 17-18 में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में बिहार को संपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक 6.35 गिरा है, मतलब इतना कम हो गया। बाकी स्टेट का भी गिरा है, जैसे उत्तराखंड का 5.02, उत्तर प्रदेश का 5.08, उड़ीसा का इतना, इसमें गिरावट आया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेवा के प्रयोग के लिए विधान परिषद को प्रथम स्थान। तो बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार विधान परिषद है, उसमें नेवा NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसका पूरा नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इंग्लिश में भी ऐसा ही लिखा जाता है। तो नेवा सॉफ्टवेयर के उपयोग में बिहार विधान परिषद को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के संसदीय मंत्रालय के तत्वाधान में संसद एवं देश के नए विधान मंडलों के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन तैयार किया गया। इसके तहत है क्या कि जो भी विधानसभा में काम होता था उसको थोड़ा डिजिटल बनाना है ना। तो इस मामले में बिहार विधान परिषद को, याद रखें विधानसभा को नहीं बल्कि विधान परिषद को पहला स्थान मिला है। बिहार के सिलाव खाजा को GI टैग मिला है। तो बिहार से और किसको किसको GI टैग दिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे कुछ हम बता देते हैं, जैसे शाही लीची है, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पान है ना। उसके अलावा सिलाव का खाजा है। ठीक है। और भी एक चीज़ है उसको GI टैग दिया गया, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। पटना मेट्रो निर्माण के लिए जापानी संस्था जायका देगी लोन। तो याद रखिए कहाँ की संस्था है और कौन संस्था है। इसके अलावा पटना का में जो मेट्रो बन रहा है उसका ठेका DMRC, मतलब DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को दिया गया। कहने मतलब दोनों मिल करके बनाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और DMRC के संघ अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। 2024 में इस पर संचालन चालू हो जाएगा। 2 कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो दानापुर से मीठापुर तक होगा, और एक नॉर्थ साउथ जो गांधी मैदान से नया वाला जो बस स्टैंड बना है वहाँ तक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन। तो भारत और नेपाल के बीच में पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। यह मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच में बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को भारत नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन नेपाल के अमलेखगंज से बिहार के मोतिहारी के बीच बिछाई गई है। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, तो नेपाल को जो कॉस्ट आता था कैरी कर, मतलब कि भाड़ा जो लगता था यहाँ से वहाँ से ट्रक का जो पैसा लगता था वो बच जाएगा, क्योंकि पाइप से अब तेल चला जाएगा, है ना। यह पाइपलाइन नेपाल के लिए बड़ा बदलाव लाएगा। वहाँ तेल भंडारण की समस्या को निजात दिलाने में सहायता करेगा। वहाँ तेल को बस स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा। इस परियोजना के द्वारा कीमत में कमी आएगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा। 69 किलोमीटर लंबा यह पाइपलाइन है, याद रखिएगा। राजगीर में 5वें धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। राजगीर में 5वें धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार के राजगीर में 28 जुलाई 19 को दौरान 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया है ये याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है। उस समय गृह राज्य मंत्री थे, सॉरी उस समय भी एक खेल मंत्री थे। ठीक है। अभी भी एक खेल मंत्री ही हैं। इस सम्मेलन का राजगीर में दूसरी बार आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को आतंक, हिंसा, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि के बारे में जागरूक करना है। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म के सच्चित आनंद तथा निर्वचन, धर्म परंपरा इत्यादि पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट है भागलपुर दिल्ली विक्रमशिला एक्सप्रेस से मंजूषा पेंटिंग। ठीक है। तो भागलपुर से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस अब नए
अब अंग की लोक कला मंजूषा की वाहक बन गई है। उधर अंग जो है भागलपुर के एरिया को बोलते थे पहले, वहाँ का राजा कर्ण था, तो वहाँ की जो कला थी उसको इस पे पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है। ट्रेन की सभी बोगियों पर मंजूषा पेंटिंग कराई गई है। मंजूषा पेंटिंग की गई कई बोगियां विक्रमशिला एक्सप्रेस में लगकर आनंद विहार के सफर पर जाने लगी है। भागलपुर से लेकर दिल्ली तक लोग मंजूषा कला को देख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, है ना। कल भी हम लोग पढ़े थे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, है ना, कर्पूरी देवी के निधन के बारे में पढ़े थे, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड थे, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार में खुलेगा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, है ना, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बिहार में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यूनानी संस्थान इसके अधीन होंगे। तो मतलब राज्य में जितने मेडिकल कॉलेज होंगे उसके लिए यूनिवर्सिटी का काम करेगा। विश्वविद्यालय का क्या स्वरूप है, इसके लिए राज्य सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। राज्य के अभी मेडिकल कॉलेजों का संचालन AKU यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। वर्तमान में राज्य में 12 सरकारी एवं 5 प्राइवेट कॉलेज हैं। हर साल MBBS में 1180 सीटों पर दाखिला होता है। राज्य में सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों की संख्या अगले 5 वर्ष में 25 हो जाएगी। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि बिहार में दिसंबर 2020 तक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कर लेनी है, लेकिन हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार में आय सबसे कम लेकिन टैक्स सबसे ज़्यादा, है ना। तो देश भर में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति आय जो है अन्य राज्यों के मुकाबला काफ़ी कम है। इसके बावजूद आय के मुकाबले कर अनुपात सबसे अधिक है, लेकिन इनकम टू टैक्स जो रेशियो है वो अधिक है। दोनों राज्यों के प्रति व्यक्ति आय का 20% से अधिक कर चुकाते हैं। इसके उलट दिल्ली और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, जबकि आय के मुकाबले अनुपात सबसे कम है। वित्त विभाग 2019 में जारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 5,942 रुपये प्रति व्यक्ति आय पर लोगों को 11,239 रुपये औसतन टैक्स कर देना पड़ता है, जो कुल आय का 22% है। इसी प्रकार बिहार के लोगों पर कर का बोझ कुल लगभग 23.81% है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय महज 34,409 रुपये थी। प्रति व्यक्ति कर जो है 8191 रुपये है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट हिमालय की वादियों में दौड़ेगा सारण का गजराज। तो सारण के मढ़ौरा स्थित, मढ़ौरा जो है सारण में है, याद रखिएगा, वह रेल कारखाना है। डीजल रेल इंजन कारखाना से तैयार होकर निकलने वाला शक्तिशाली इंजन गजराज है ना, ये रेल के इंजन का नाम है गजराज। हिमालय की वादियों में जल्द दौड़ेगा, है ना, हिमालय में ये चलेगा, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है। मालगाड़ी में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस गजराज को पहाड़ों पर बनाई गई लाइनों पर रेलवे दौड़ाएगी। इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर लिया गया है और नवंबर से इस गजराज इंजन को नियमित रूप से ट्रैक पर उतार दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक इंजन फेल होने पर यह बेहतर विकल्प। मधेपुरा में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर, तो 64th UPSC जो हुआ था ना, इसमें यही पूछ लिया गया था कि मधेपुरा में जो बना उसका हॉर्स पावर कितना है। ठीक है। 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक रेल इंजन जो मधेपुरा लोको फैक्ट्री में बना था, पहले से रेल सेवा में लगा है, लेकिन डीजल इंजन में 6,000 हॉर्स पावर वाला देश का पहला इंजन है। ठीक है। यह डीजल इंजन बंद नहीं हो सकता। देश में अभी 2 डीजल इंजन संचालित हो रहे हैं, सर्वाधिक 4500 हॉर्स पावर के हैं। इसकी वजह से पहाड़ों पर बने हुए रेलवे लाइन पर जब भी कोई मालगाड़ी भेजी जाती है तो उसमें 2 इंजन लगाए जाते हैं। जब अब मढ़ौरा में बने 6,000 हॉर्स पावर वाले डीजल रेल इंजन को ऐसी जगहों पर भी ट्रेन दौड़ाई जा सकेगी। रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंजन की डिजाइन की तकनीक और उसके निर्माण की मंजूरी मिलने पर मढ़ौरा में इस पर काम हुआ है। WDG-6G वर्जन के डीजल इंजन से मालगाड़ी का संचालन होगा। तो ये इंजन का वर्जन है, इसको भी एक बार बस ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में तुक्का भी लगा सकें। बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कटिहार में बनाया गया है, उसके बारे में दिया गया। कटिहार के मनिहारी ब्लॉक में ग्रामीणों ने अनूठी पहल की है। यहाँ के मौजा जंगला टाल इंग्लिश के निवासियों ने अपनी 143 एकड़ रैयती जमीन पर बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य बनाने की पहल की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अब इस रैयती भूमि पर इको टूरिज्म विकसित होगा। इलाके की तस्वीर बदलेगी, है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। जब टूरिज्म बदलेगा तो बढ़ेगा। तो मनिहारी ब्लॉक में गोगाबिल झील है ना, गोगाबिल झील हाल ही में न्यूज में था। भी करीब 217 एकड़ में फैली इस झील एक और गंगा तो दूसरी महानंदा नदी से घिरी है। 250 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी जमीन गोगाबिल पक्षी अभयारण्य विकसित करने के लिए दी है। यहाँ करीब 73.78 एकड़ सरकारी जमीन पर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, जबकि ग्रामीणों की 143 एकड़ भूमि पर ग्लोबल सामुदायिक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। अब पर्यावरण जलवायु परिवहन मंत्रालय इसके लिए प्रबंधन योजना तैयार करेगा। बिहार में कुछ जो अभी कुछ है, मतलब लेटेस्ट में जो भी ऑपरेशन या अभियान चला उसके बारे में देख लेते हैं एक नज़र। तो प्यार का पौधा अभियान ये 14 फरवरी 2020 को तैयार किया, मतलब कि स्टार्ट किया गया था। इसका काम उद्देश्य क्या है, तो पौधारोपण को बढ़ावा देना। ऑपरेशन सिद्धार्थ, तो बिहार में नक्सल उग्रवाद से निपटने के लिए अभियान चलाया गया। इसके तहत रचनात्मक कार्यों के तहत नक्सल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई।
ऑपरेशन उजाला तो मुजफ्फरपुर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज संस्थान के वेश्याओं के जीवन में आवश्यक सुधार लाकर उनके जीवन में उजाला लाना इसका उद्देश्य रहा है। ऑपरेशन कोबरा तो बिहार में माफिया गिरोहों के सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया। ऑपरेशन चाणक्य, इस अभियान का उद्देश्य बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकना था। ऑपरेशन चाणक्य याद रखिएगा, मिलावट को रोकना। ऑपरेशन टोडरमल, तो इस अभियान का उद्देश्य भूमि सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाकर भूमिहीन को भूमि वितरित कराना था। ऑपरेशन पैंथर, पश्चिमी चंपारण में फैली दसी यानी डाकू समस्या को समाप्त करने का था ऑपरेशन पैंथर। ऑपरेशन दशक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया। ऑपरेशन धनवंतरी, तो इस अभियान का उद्देश्य अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऑपरेशन चारा, सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को धरपकड़ करने के लिए अभियान को चलाया गया। ऑपरेशन जगुआर, अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर तरफ और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा में सक्रिय अपराधियों को खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया। ऑपरेशन मुदगल, वनों से पत्थर की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन मुदगल चलाया गया। ऑपरेशन कॉम्बिंग, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया। तो ये मोटा मोटी एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।